नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में धीरे धीरे आपके लिए लाइव हाई लगते जा रहे हैं और सेंसेक्स ने आज इस बीच में लगा दिया है 70,000 का एक रिमार्केबल लेवल। अब 70,000 हो गया सेंसेक्स, ये सबको दिख रहा है। क्या यहां से और बड़ी तेजी आएगी, ये सवाल उठ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे केवल और केवल नंबर हैं और लेवल्स हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं जो कि दर्शाएगा गोल्ड के प्राइजेस और सेंसेक्स का लेवल। मैं इसमें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये करूंगा कि किस हिसाब से दोनों के कंपैरिजन रहे हैं। कभी सेंसेक्स ने आउट परफॉर्म करा है तो किसी पीरियड में गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है। आज गोल्ड 65,000 का है। 10 ग्राम के रेट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूं। आप और हम जो पहनते हैं वो 22 कैरेट होता है, मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूं। तो यहां आपके साथ दोनों ही चीजों की पूरी हिस्ट्री लेके आया हूं। देखिए, इंटरेस्टिंग है, मोटिवेट कर सकता है। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि कल आपके लिए कौन सा शेयर क्या करने वाला है। इसमें आपको मिलेगी हिस्ट्री, इसमें आपको मिलेगा आगे के लिए कॉन्फिडेंस का बूस्टर डोज, इसमें आपको शेयर बाजार की एक हकीकत पता चलेगी, इसमें आपको पता चलेगा कि आप जितना ज्यादा रुकोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं 21,000 की निफ्टी है, 70,000 का सेंसेक्स है, अब तो क्या ही बनेगा यार, हमारे हाथ से तो सब चला गया। ट्रस्ट मी, 10 साल बाद आप ना रोए ना तो बात करना, तो आप कहोगे यार वो लेवल मेरे को मिल जाए। क्योंकि 2020 जब कोविड आया था तो 7,500 की निफ्टी हुई थी, उससे पहले 12,000 की थी। लोग ये कह रहे थे मैंने 12,000 पे खरीद लिया, मेरा क्या ही होगा। आज 3 साल हुए, 21,000 पे आ गया बाजार। तो 12,000 के 21,000 वाले पे अब 12,000 पे नहीं मिलने वाला किसी को, 21 हो गया। यही आपका 25 हो जाएगा तो 21 के लिए रोगे, और 30 हो जाएगा तो 25 के लिए रोगे। ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। आपको तो सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मेरे को शुरू कब करना है। तो पहला स्टेप सबसे हार्ड होता है, जो आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस कंट्री की ग्रोथ के लिए जरूर उठाना है। देखिए, कंट्री तो ग्रो कर जाएगी, कंट्री तो ग्रो करेगी, चाहे आप पैसा उसमें से बना पाओ या ना बना पाओ। लेकिन आपको अपने आप को ग्रो करना है तो कंट्री के साथ ग्रो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 2 ही रास्ते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कीजिए, गोल्ड में निवेश कीजिए, अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है ना जहां आपका 100 200 रुपए जाता है, जो बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाता है लंबे समय में। 200 रुपए आप किसी भी जगह डालो, वो बढ़ने ही नहीं है, वो बहुत रेयर बढ़ेंगे। लेकिन वही 200 रुपए आप दिन के अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो ना, तो वो आपका सेविंग भी हो रही है। 200 रुपए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खर्चे से एडजस्ट हो चुके हैं, और सेविंग के साथ साथ बढ़िया रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। और आपने म्यूचुअल फंड अभी तक शुरू नहीं किया है तो भैया कर दो, देर मत करो, कर दो, जितनी जल्दी हो सके कर दो। 1000 फंड खुले पड़े हैं। अभी मोतीलाल ओसवाल का तो एनएफओ चल रहा है, न्यू फंड ऑफर, तो उसमें पैसा लगाओ यार। 10 रुपए की एनएवी है, उससे कम क्या होगी। अगर 13 की भी होगी तो 30% का डायरेक्ट रिटर्न शॉर्ट टर्म में बन जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जेड फंड के माध्यम से आप डेली की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपए मिनिमम है, ठीक है। अब मैं डेटा बताऊं अगर आपको, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो लोग सोचते रहे बहुत महंगा हो गया, वो हमेशा रोए। देखिए, 1979 में सेंसेक्स ने 100 रुपीज के साथ करी शुरुआत। 100 रुपीज इन द मीन 100 का जो लेवल था सेंसेक्स का, वो 100 का था। 11 साल बाद ये हो गया 1990। 11 साल में 11 साल यानी कि 1990 में इसका भाव हो गया 1000 का। 100 से 1000 10 गुना 11 साल में। ये दम थी, क्योंकि बेस बहुत छोटा था ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि मोतीलाल ओसवाल का जो एनएफ है वो 10 के प्राइस पे मिल रहा है अभी आपको, 10 की एनएवी है, वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, वो बहुत शॉर्ट में रिटर्न दे जाएगा। अभी तो दिन की 500 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए आपको। उसमें दिन की डेली एसआईपी आई थिंक उन्होंने स्टार्ट नहीं करी है, मंथली बेसिस पे ही है, तो वो आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए वहां पे एनएफओ में। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जैसे ही केवाईसी कंप्लीट करोगे, कॉल आ जाएगी आपको जेड फंड या हमारी टीम की तरफ से, जो आपको आराम से गाइड कर देंगे। 1990 में सेंसेक्स हो गया 1000 का और 2000 में हो गया 5000 का। अब लोग सोच रहे हैं 100 से 5000 हो गया, बड़ा है अमाउंट। 100 से 5000 छोटा नहीं है, क्या ही बढ़ेगा अब। लेकिन 2000 से 2006 में 10,000 हो गया, अगले 6 साल में 10,000 हो गया, और अगले 1 साल में 20,000 हो गया। अब लो, 5,000 2000 में था, अब 2007 में हो गया 20,000। अब लोग कहेंगे अब तो ये 7 साल में इतना बढ़ गया, अब इम्पॉसिबल है बढ़ना। उसके बाद क्रैश हुआ सेंसेक्स, 7,500 पे आ गया था, लेकिन फिर भागा और 2014 में 25,000 का हुआ। यानी कि 2007 में ही जो 20,000 हो गया था, उसने 7 साल लिए 5,000 बढ़ने में। लेकिन क्या हुआ फिर 2014 से 20 में हो गया 41,000 का। अब 41,000 पे 5,000 से 41,000 देखो 8 गुना हो गया, कितना बड़ा लग रहा है।
और 2020 से 2023 में आपका हो गया 70,000 का, फिर से डबल हो गया ऑलमोस्ट। अब हमें 70,000 पे लग रहा है महंगा, ये अगले 5 साल में 1 लाख पार कर जाएगा। फिर कहेंगे अबे यार ये तो 1 लाख हो गया, ये तो 5 डिजिट में आ गया, अब तो बहुत बड़ी रकम हो गई। तो जितना जल्दी निवेश करोगे शुरू, उतना पैसा बनाओगे। अब आ जाता हूं गोल्ड पे। 2000 में गोल्ड का प्राइस था 4400 रुपये 10 ग्राम का, और सेंसेक्स था आपका 5000 पे। 2007 में गोल्ड केवल 10,800 पहुंच पाया, यानी डबल करा, लेकिन वहीं सेंसेक्स 20,000 का हो गया, 4 गुना सेंसेक्स ने। लेकिन उसके बाद सेंसेक्स में एक कंसोलिडेशन चलता रहा, और 2014 में सेंसेक्स 25,000 का था, लेकिन वहीं गोल्ड का भाव 48,000 का हो गया, सॉरी 28,000 का हो गया। तो गोल्ड ने पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करा इस पूरे समय में सेंसेक्स को। उसके बाद 2020 में सेंसेक्स 41,000 का, लेकिन गोल्ड 48,000 का। ये पूरे के पूरे 10 साल गोल्ड ने दबदबा बना के रखा। लेकिन फाइनली 2023 में सेंसेक्स 70,000 लग गया यार, और गोल्ड 65,500 पे है। तो इनकी टक्कर चलती रहेगी, लेकिन आप इन दोनों में निवेश कर सकते हैं, आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।